एक समय था जब बांग्लादेश और भारत के बीच के रिश्ते अच्छे माने जाते थे, लेकिन धीरे धीरे बांग्लादेश का भारत विरोधी चेहरा सबके सामने आने लगा और देखते ही देखते इन रिश्तों में ऐसी खटास आई कि आज दोनों ही देशों में तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। लगातार बांग्लादेश भारत पर कई किस्म के आरोप लगा रहा है या सीधे तौर पर कहें तो खुला मोर्चा खोल रहा है। हाल ही में बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार की ओर से गठित एक जांच आयोग ने आरोप लगाया है कि अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासन के दौरान लोगों को जबरन गायब करने की घटनाओं के पीछे भारत का हाथ है। सरकारी समाचार एजेंसी बांग्लादेश संबाद संस्था ने जबरन गायब किए जाने पर जांच आयोग के हवाले से कहा कि लोगों को गायब किए जाने में भारत की संलिप्तता सार्वजनिक रिकॉर्ड का एक मामला है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिर्वाचित न्यायाधीश मैनुल इस्लाम चौधरी की अध्यक्षता वाले 5 सदस्यीय आयोग का कहना है कि सरकारी एजेंसी में यह धारणा बनी हुई है कि कुछ कैदी अब भी भारतीय जेलों में बंद हो सकते हैं। आयोग ने यह भी कहा कि उसे भारत और बांग्लादेश के बीच कैदियों के आदान प्रदान और उनके भविष्य के बारे में खुफिया जानकारी मिली है। आयोग ने 2 प्रचारित मामलों का हवाला दिया जिससे खड़े तौर पर इस बात का पता चलता है कि इस तरह के ऑपरेशन कैसे किए जाते हैं। हालांकि अब एक बार फिर से बांग्लादेश सरकार का विरोधी चेहरा सबके सामने आ चुका है। जी हां, आपको बता दें कि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की ओर से भारत को आधिकारिक तौर पर यह वर्बल नोट भेजा गया है कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को वापस भेजने की मांग की जाए या यूं कहें कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश ही भेज दिया जाए। बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद 77 वर्षीय हसीना 5 अगस्त को भारत आ गई थी और तब से ही वे भारत के ही निर्वासन के तहत रह रही थी। ढाका स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी आईसीटी ने हसीना और कई पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों और सैन्य और अधिकारियों के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगस्त 2024 में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन के कारण प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भारत में शरण लेने वाली हसीना ने कुछ समय पहले ही बंगाली में दिए गए एक बयान में साफ तौर पर कहा है कि ये राष्ट्र विरोधी समूहों ने असंवैधानिक रूप से सत्ता पर कब्जा कर लिया है। हालांकि इस बात से भी कहीं ना नानुकुर नहीं की जा सकती कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो प्रताड़ना, जो हिंसा चल रही थी, उस हिंसा का साफ तौर पर विरोध प्रदर्शन भारत में भी देखने को मिला है। बांग्लादेश में चल रही हिंदुओं के खिलाफ एक धारणा या यूं कहें कि हिंदुओं को रातों रात मार देना कहीं ना कहीं बांग्लादेश में शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के पीछे एक बड़ी वजह मानी जा सकती है और इसी के तहत कहीं ना कहीं शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा जब उनसे इस बात पर जवाब मांगा गया कि आखिर क्यों बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। फिलहाल देखा जाए तो इस वक्त बांग्लादेश की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं साफ नहीं है और इस वक्त बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की ओर से खुद शेख हसीना की वापसी के लिए गुहार लगाना आने वाले समय में स्थिति को और बिगाड़ सकता है।